ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ गुरु के वक्री होने के प्रभाव को लेकर। 14 मई से गुरु वक्री हो रहे हैं मकर राशि, जो उनकी नीच राशि, उस राशि में। शनि वहां वक्री हो चुके हैं, वो अपनी राशि में ही हैं। और 14 मई से लेकर के 29 जून तक मकर राशि में ही गुरु रहेंगे। उसके बाद वक्री अवस्था में धनु राशि में जो है कुछ समय तक रहेंगे। फिलहाल मकर राशि में वक्री होने का क्या होगा, इनका प्रभाव अगले लगभग 1.5 महीने तक, क्योंकि 14 से लेकर के पूरा मई और लगभग पूरा जून, 1.5 महीने तक क्या होगा, इनका प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है लग्न राशि पर आधारित होता है। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने और सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। केवल राशिफल को आधार मानकर कोई बड़ा निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। दूसरा ये बात भी बता दूं कि जब भी, चूँकि जो कुंडली में बहुत तरह के योग बनते हैं और केवल एक ग्रह के वक्री होने के प्रभाव पर हर चीज़ का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तो ये एक सामान्य कि गुरु वक्री हुआ, अगर गुरु की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा है तो प्रभाव बहुत अधिक पड़ेगा, वो सत्यता के काफ़ी करीब रहेगा। लेकिन अगर किसी दूसरे ग्रह की दशा, अंतर्दशा चल रही है तो प्रभाव में कमी होती है। तो केवल जो है वो एक ही चीज़ को ना माना करें। दूसरा, मैंने देखा कि वक्री शनि का मैंने प्रभाव दिया था, तो अब चूँकि जब कोई ग्रह नकारात्मक स्थिति में हो रहा है, उसका परिणाम नकारात्मक हो रहा है, तो उसमें अगर नकारात्मक उसके संकेत होंगे तो वो नकारात्मक बात ही उसमें होगी। वो कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है जिसमें कि हम सकारात्मक बात उसमें करें। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा, इसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए कि कहीं नेगेटिव बात अगर हो रही है किसी ग्रह की तो उसको सुने। हमेशा सकारात्मक बात नहीं की जा सकती। और विशेष करके हम कोई वो लेक्चर नहीं है, वो किसी ग्रह के प्रभाव का परिणाम बताना है। दूसरी बात यह है कि अब एक भ्रम है और मैं देखता हूँ कि ये भ्रम बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, और ये पता नहीं कहाँ से किसने कॉन्सेप्ट बना दिया कि नीच ग्रह वक्री होगा तो उच्च का प्रभाव देगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो बल्कि ये तो उल्टा होता है, क्योंकि वो उसके अशुभत्व में और वृद्धि होगी। उसका जो जो नकारात्मक, उस कहते हैं ना कहावत कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, वो वाली स्थिति होती है कि अगर कोई ग्रह नीच राशि में है और उसके बाद वक्री हो गया तो उसका जो प्रभाव है वो और अधिक नकारात्मक होगा, वो सकारात्मक नहीं होगा। तो इस भ्रम भ्रांति को मेरी समझ से ना माने। और एक्चुअल में परिणाम क्या होता है वो तो आप सबके साथ गुजरता होगा। तो जिसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है और अगर वो गुरु की दशा, अंतरदशा और जिस भाव की व्याख्या जिस राशि की कर रहे हैं उस राशि में भी हो रहा है, तब आश्चर्य की बात होगी। अदरवाइज अगर आप उनकी दशा अंतरदशा में चल रहे हैं और जिस भाव के बताया जा रहा है, अगर उसके आसपास आपके साथ कोई घटना घटित हो रही है तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सत्यता क्या है। क्योंकि मैं ये बात अनुभव के साथ बोल रहा हूँ, केवल थ्योरेटिकल नहीं, क्योंकि किताबों में तो बहुत कुछ लिखा रहता है और अलग अलग एक ही ग्रह के एक ही भाव में होने के 10 विद्वान 10 प्रभाव बताते हैं। तो कहीं ना कहीं आकर के एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अनुभव काम आता है कि भाई एक्चुअल में हो क्या रहा है। और एक नहीं, ऐसे सैकड़ों अनुभव हमारे पास हैं जहाँ पर नीच ग्रह अगर वक्री भी हुआ है तो उसके अशुभ प्रभाव में और वृद्धि हो जाती है। तो ये जो भ्रम आप लोग, कई लोग पाले हुए हैं कि भाई गुरु जो है वो नीच राशि में है और वक्री हो गए तो बड़ा मज़ा देगा, बड़ा मतलब बड़ा आनंद आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उथल पुथल और बढ़ जाएगा। एक एक करके राशियों की बात करता हूँ, उसको ध्यान से सुने। और यदि पुनः कहूँगा कि गुरु की ही प्रत्यंतर दशा हो किसी भी ग्रह के दशा में, या गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा सारा गुरु प्रभावित कर रहे हों, या गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, क्योंकि शनि भी इस समय वक्री हैं, तो दोनों ग्रहों का यदि कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है अंतर प्रत्यंतर में, शनि में गुरु, गुरु में शनि, तो भी इसके नकारात्मक प्रभाव में वृद्धि होगी। अन्यथा और किसी ग्रह की दशा, अंतरदशा चल रही है तो उतना प्रभाव नहीं होगा। पिछले शनि वाले में कुछ लोगों का पूछा था कि जन्म के समय भी शनि वक्री हैं उसी भाव में और इस समय भी हैं, और अगर उनकी दशा अंतरदशा चल रही है तो यह ज़्यादा नकारात्मक परिणाम देगा। ग्रह हमेशा जब अपने जन्म समय के स्थान पर आता है तो शुभ प्रभाव में है तो शुभ, और अशुभ प्रभाव में है तो अशुभ प्रभावों की वृद्धि होती है। तो यदि शुभता लिया हुआ है जन्म के समय है और आएगा, उसकी दशा अंतरदशा आती है या गोचर में उस स्थान पर आता है तो उस भाव का शुभ प्रभाव देगा। लेकिन अगर अशुभ है जन्म के समय और वह गोचर में उसी स्थान पर आए
या दशा अंतर्दशा भी हो और उसी स्थान पर आ जाए तो उस भाव के प्रभाव में अशुभत्व बढ़ेगा। अब हम लोग जो है वो एक एक करके राशियों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए दसम भाव में गुरु वक्री हो रहे हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, कार्यस्थल पर हो रहे हैं, 10th हाउस में हो रहे हैं, शनि के साथ हो रहे हैं, तो आपके काम में उथल पुथल आ जाएगी। क्योंकि आए हैं कुछ ही समय के लिए, वक्री हो गए, शनि भी वक्री हैं, तो अस्थिरता हो जाएगी, एकदम से उथल पुथल। जैसे कोई घर में आपके घुसे और हिला दे, आप बैठे हैं बिस्तर पे बैठे हैं, किसी ने आपको झकझोर दिया, तो उस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी, उथल पुथल होगी, परिवर्तन होने की संभावना बन सकती है, सडन परिवर्तन होने की संभावना बन सकती है। गलत निर्णय से धन हानि हो सकती है इस समय, तो निर्णय लेने में सावधानी रखें। उलझने चरम पर होंगी, बिल्कुल अनिर्णय की स्थिति होगी, हमेशा द्वंद्व में रहेंगे, ये करूं नहीं नहीं वो करता हूं, अच्छा वो नहीं करूंगा ये करता हूं, तो इस तरह से द्वंद्व का है। पारिवारिक सुख के लिए भी बहुत शुभ स्थिति, अच्छी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। भाग्य जो है, भाग्यवश गलत ट्रैक पकड़ सकते हैं, सही दिशा में जा रहे थे पहले और अचानक इस समय गलत दिशा में जा सकते हैं, तो बेहतर होगा कि 1 महीने पहले जिस दिशा में जा रहे थे उसी दिशा में इस समय चलें, कोई नई दिशा घबरा करके ना पकड़ें। और उस समय ग्लोबल इस समय थोड़ा डिस्टर्बेंस भी है, तो लोगों के अंदर एक पैनिक जो है वो हो रही है, विचार जो है बहुत घबराहट अकुलाहट बढ़ रही है लोगों के अंदर, तो वो अचानक कोई चीज़ शुरू की है महीने 2 महीने पहले, तो उसी पर रहिए, अभी कोई परिवर्तन इस समय तुरंत मत करिए। किसी भी तरह की घबराहट और जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय इस समय परेशान कर सकता है, दूसरे लोगों से मदद लेनी पड़ सकती है और आपको सहज प्राप्त हो जाएगी। वृषभ वालों की बात करूं तो करीबी लोगों से तेज विवाद हो सकता है, बहुत तेज विवाद होने की संभावना बन रही है। सोच में निगेटिविटी जो है वो बढ़ेगी, नकारात्मक सोच आपकी बढ़ सकती है। उलझने आपकी भी और अधिक बढ़ेंगी, क्योंकि लग्न पर शुक्र भी वक्री हैं, शनि इनकी और बृहस्पति की भी जो है दृष्टि जा रही है, वो भी वक्री हैं, तो मानसिक उलझन बहुत बढ़ जाएगी, आपकी सोच अच्छी नहीं होगी। सेहत को लेकर के भी काफ़ी सावधान रहना होगा, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। शिक्षा में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, या शिक्षा में आप अपनी कोई दिशा बदल सकते हैं, अपनी राह बदलने की सोच सकते हैं इस समय कि जो कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है, चलो अब ये लाइन पकड़ लेता हूँ, पीछे जो किया वो ठीक नहीं है, इस प्रकार के विचार आ सकते हैं आपके लिए। मिथुन वालों की बात करते हैं। मिथुन वालों के लिए देखा जाए तो जीवन साथी के कारण धन खर्च होने की संभावना बढ़ रही है। अपने सेहत को लेकर सावधानी रखनी है आपको बहुत अधिक, क्योंकि उसमें समस्या और बढ़ सकती है। पहले ही सारे ग्रह ठीक नहीं है, ऊपर से अब इनका वक्री होना सेहत की समस्या को और बढ़ा सकता है, अगर उन्हीं की दशा अंतर्दशा हुई तो। अनचाहे खर्चे होंगे, बिना इच्छा के जो है खर्च होने की संभावना है। स्थान परिवर्तन का योग दिखाई दे रहा है। बचत में कमी होगी, सेविंग्स जो है वो खर्च होगी आपकी, सेविंग नहीं कर पाएंगे। परिवार में या कुछ घर के अंदर रिपेयर के काम में धन खर्च होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। कर्क वालों की बात करूं, कर्क वालों के सोच में नास्तिकता बढ़ेगी, ईश्वर के प्रति आस्था में कमी आएगी, भगवान पर भरोसा, ईमानदारी पर भरोसा, नैतिकता पर भरोसा उठेगा कि क्या क्या है, मतलब इसे कोई होता नहीं, इस तरह के विचार जो है आपके अंदर आ सकते हैं। तर्क शक्ति बहुत अधिक बढ़ेगी, जिससे करीबी लोगों से व्यक्तिगत संबंधों में कुछ कड़वाहट जो है वो उत्पन्न हो सकती है। मन में नकारात्मक विचारों की अधिकता रहेगी, हर चीज़ में कुछ उलझन, कुछ उससे दुराव, कुछ उससे विरक्ति, इस तरह के भाव उत्पन्न हो सकते हैं आपके लिए। आय के लिए अच्छा समय है, धन प्राप्ति ठीक ठाक होती रहेगी, और आय के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए आपके अंदर छटपटाहट बढ़ेगी और व्याकुलता बढ़ेगी कि और धन कमाएं, मैंने संतुष्टि नहीं होगी अपने इनकम से, उसको और बढ़ाने की इच्छा जागृत होगी। करीबी लोगों से आपका मन खट्टा हो सकता है, अपने रिश्तों को लेकर के मन जो है वो दुखी हो जाएगा उनके व्यवहारों के कारण, इस प्रकार का योग दिखाई दे रहा है। सभी रिश्ते जो है ना वो बेकार लगने लगेंगे इस टाइम पर, बनने लगेगा कि क्यों हैं, मतलब ये क्यों है, इस तरह के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। विवाह इत्यादि करने के लिए समय अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। सिंह वालों के लिए यदि मैं बात करूं तो अनावश्यक के शत्रु उत्पन्न होंगे। आप जिस काम, मतलब जहां आपका कोई दोष नहीं होगा, आप किसी को कुछ बोलेंगे नहीं, उसके बावजूद भी लोग आपसे शत्रुता का भाव रख सकते हैं। गलत जगहों पर, अशुभ जगहों पर, खराब जगहों पर आपका धन खर्च हो सकता है, गलत कार्यों में भी धन खर्च हो सकता है। खान पान को लेकर के बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि पेट में समस्या बढ़ सकती है बहुत से लोगों के लिए। इस समय आय होगी, आय में कमी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आपकी बचत प्रभावित होगी, बचत बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अपने उच्च अधिकारियों से बिल्कुल विचार नहीं मिलेंगे आपके,
एकदम से अपोजिट थॉट हो सकता है अपने से बड़े अधिकारी या घर में बड़े लोगों के साथ। न चाहते हुए भी आप अपने से बड़ों का विरोध कर बैठेंगे। इच्छा नहीं होगी कि विरोध करूं, बोलूं, रोकेंगे भी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जा कर के आपसे विरोध हो जाएगा अपने से बड़े लोगों का। तो वहाँ थोड़ी सावधानी रख सकें तो रखें, अन्यथा अगर बहुत ग्रह का प्रभाव होगा तब तो हो ही जाता है कई बार। कन्या वालों के लिए अगर मैं देखूं तो आय में रुकावट का योग बन रहा है। बाकी अभी पीछे 2-3 राशियां मैंने बताया उनमें आय में वृद्धि लग रहा था, लेकिन आपके लिए आय में रुकावट का योग बन रहा है। विचारों में उग्रता और भाव शून्यता रहेगी, यानी जैसे होता है ना कई बार हम न्यूट्रल कुछ सोच नहीं पाते हैं, कुछ रास्ता दिखाई मन एकदम शांत हो गए, ना करना है ये भी नहीं सोचेंगे, नहीं करना है ये भी नहीं सोचेंगे। तो भाव शून्य स्थिति उसको कहते हैं कि विचार शून्य हो गया, नहीं सोचना कुछ भी, एकदम न्यूट्रल टाइप का माइंड हो जाएगा। और कुछ उग्रता भी रहेगी, क्रोध भी बढ़ेगा, आलस्य हावी हो सकता है बहुत से लोगों के ऊपर। शिक्षा के लिए समय अच्छा नहीं है, प्रतिकूलता लिया हुआ दिखाई दे रहा है शिक्षा के मामले में। संतान से भी बहुत से लोगों को निराशा का बोध हो सकता है, यानी जैसा आप चाह रहे हैं आपके इच्छा के अनुसार आपकी संतान कार्य नहीं करेगी या व्यवहार नहीं करेगी, जिससे निराशा उत्पन्न होगी। भौतिक चीज़ों से दूरी महसूस करेंगे, जो सांसारिक चीज़ें हैं, भौतिकता की चीज़ें हैं, उनसे मन में विरक्ति आएगी, उससे मन में दूरी आएगी, बहुत आकर्षण नहीं रहेगा, लगेगा सब कुछ बिना मतलब की चीज़ें हैं, इस पर क्या करना है इसको रख करके, इस तरह के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। तुला वालों के लिए अगर देखा जाए तो पिता के लिए समय आपके लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है, चाहे वो सेहत का मामला हो, चाहे उनके कार्य व्यापार का मामला हो, पिता के लिए थोड़ा यह कष्टकारी समय दिखाई दे रहा है। आपके स्वयं के सेहत के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं है। हालांकि लग्नेश जो है शुक्र इस समय अष्टम में है, लेकिन वक्री अवस्था में, तो थोड़ा सेहत का अपना भी आपको ध्यान रखना होगा। कुछ न कुछ समस्या आने की संभावना सेहत में बन सकती है, भले ही वो छोटी हो, लेकिन समस्या उत्पन्न हो सकती है। घर के अंदर कष्ट की संभावना आपको लगेगी, घर में बहुत आनंद नहीं आएगा, बल्कि कुछ न कुछ कठिनाई होगी। जमीन जायदाद में या वाहन के ऊपर धन खर्च आपका हो सकता है। वृश्चिक वालों की यदि मैं बात करूं तो करीबियों पर धन खर्च होगा आपका, अपने आसपास के अपने करीबी लोग, मित्र, भाई बहन, इनके ऊपर आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रोध बढ़ेगा, मैंने छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ सकता है। पराक्रम में, पुरुषार्थ में कमी रहेगी। आज का जो काम है उसको कल पर टालने की प्रवृत्ति आपके अंदर आएगी, चलो कल कर लेंगे, आज क्यों करें। विवाह इत्यादि के लिए समय ठीक नहीं है, अनिर्णय की स्थिति रहेगी। शादी विवाह इत्यादि करने के मामले में निर्णय नहीं ले पाएंगे, अनिर्णय और कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगा, करूं ना करूं। और अगर रिश्ता फाइनल करना भी चाहेंगे तो इस समय रिश्ते जल्दी फाइनल होंगे नहीं, उसमें अनिर्णय रहेगी, बाधा उत्पन्न होगी। सोच के कारण आपके पास विकल्प होगा, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इस समय नए कार्य या कोई नया अनुबंध, कोई नई बॉन्डिंग, कोई नया एग्रीमेंट, ये करने से बचना है, नहीं करना है। धनु वालों की बात करूं तो कर्ज समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, बड़ा प्रबल संभावना बन रही कर्ज समाप्त होने की। इस समय आय अच्छी होगी, लेकिन बचत नहीं कर पाएंगे। मन में भटकाव रहेगा। वाणी नियंत्रित रखें, कुछ गलत बोल सकते हैं जिसके कारण कुछ कष्ट आपको हो सकता है अपने जुबान के कारण। सेहत ठीक रहेगी और नौकरी इत्यादि में अपने कार्यस्थल पर आप हावी रहेंगे, अपने कुलीग हों या बॉसेज हों उस पर आप हावी होंगे, इस तरह का योग जो है वो बना रहा है यह ग्रह का जो गोचर है वो। मकर वालों की बात करूं तो आपके लिए मन में वैराग्य उठ सकता है, विरक्ति का भाव होगा सांसारिकता को लेकर के। सांसारिक चीज़ों से मन हटेगा, क्यों है, क्या है, कैसे है, क्यों कर रहा हूँ, इस तरह के भाव आपके अंदर उत्पन्न हो सकते हैं। बहुत जिनकी जन्म कुंडली में भी गुरु शनि की युति अगर यहाँ पर हो तो उनके अंदर बहुत अधिक विरक्ति का भाव हो सकता है। कई लोगों के अंदर घर छोड़ने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है। इस तरह के भावनाओं का जो है वो उदय और बड़ा इस तरह की विचार जो है वो आपके ऊपर हावी रहेंगे। सेहत को लेकर सावधानी रखनी है बहुत अधिक। यात्रा इस समय ना करें, कष्टकारी होगी। शिक्षा में भी भटकाव की स्थिति है, मन जो है वो विचलित रहेगा। बहुत से लोग अपने शिक्षा के राह को बदल सकते हैं, कुछ पढ़ रहे थे कुछ और लाइन में ज्वाइन कर लेंगे या कुछ और करने की सोचने लगेंगे। रिश्तों में कड़वाहट होगी या रिश्तों को छोड़ देने की या अलग होने की बड़ी प्रबल इच्छा इस समय हो सकती है। शुभ कार्य अगर कोई है तो उसमें बाधा उत्पन्न इस समय जरूर होगा। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो थोड़ा भटकाव है, यहाँ वहाँ अनावश्यक का भटकाव दिखाई दे रहा है जीवन में। कर्ज समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई पुराना विवाद है उससे छुटकारा प्राप्त हो सकता है आपको, शत्रुओं पर विजय
मिलने की संभावना है। आय में वृद्धि भी दिखाई दे रही है अच्छी खासी, और बचत भी होती हुई दिखाई दे रही है। सेविंग भी करेंगे और इनकम इंक्रीज कर सकती है। स्थायी संपत्ति में कुछ लोग धन खर्च कर सकते हैं या निवेश कर सकते हैं। शुभता लिया हुआ होगा आपके लिए। घरेलू काम में भी आपका धन खर्च होगा। और हाँ, नास्तिकता में वृद्धि होगी, विचारों में नास्तिकता रहेगी और भौतिक चीज़ों में बहुत अधिक रुझान बढ़ेगा। लग्जरी चीज़ों में, भौतिक चीज़ों में, ईश्वर के प्रति हट करके सांसारिकता में ज़्यादा रुचि बढ़ेगी आपकी। मीन वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके आय में अभूतपूर्व सफल जो है वृद्धि हो सकती है। बहुत अच्छी वृद्धि आय में होती हुई दिखाई दे रही है। येन केन प्रकारेण आय प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा बढ़ेगी। बहुत डिज़ायर जो है वो आपका इंक्रीज़ करेगा इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए, और प्राप्त भी करेंगे। शिक्षा के लिए अच्छा समय नहीं है। एजुकेशन के मामले में कठिनाई है। संतान से वैचारिक मतभेद होता हुआ दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि करने में बाधा उत्पन्न होगी। इस समय बातें जो है वो निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगी। साझेदारों से आपको लाभ होगा, या यूं कहूँ कि आप उन्हें हानि, आपके माध्यम से उनको हानि पहुंच सकती है। हो सकता है आप साझेदारों को कहीं दबाएं, कहीं उनसे कुछ लाभ लें, और उच्च अधिकारियों से, अपने बड़े अधिकारियों से आपको लाभ मिलेगा। तो मीन वालों के लिए गुरु का एकादश भाव में वक्री होना शुभता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह था गुरु के वक्री होने का प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिलेगा, समय रहते आप उसका लाभ उठाएंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।